हेलो एवरीवन। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आउट ऑफ द बॉक्स पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख रखा है कि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे लैपटॉप जो कि अभी फ़िलहाल 2021 में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे अंडर 50,000, मतलब 50,000 के अंदर 5 ऐसे बेस्ट लैपटॉप देखने वाले हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। और इस वीडियो के बाद आप लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हो कि आपको कौन सा लैपटॉप बाई करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। पांचों लैपटॉप बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट किस हिसाब से है, उस हिसाब से ही आप इस पांचों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। और मैंने ट्राई किया है कि पांचों जो हो वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के लैपटॉप्स हो, ताकि अगर आप मान लो HP लवर हो तो आप HP की तरफ जाओगे, अगर आप लेनोवो लवर हो तो लेनोवो की तरफ जाओगे, आप आसूस को पसंद करते हो तो आसूस की तरफ जाओगे। तो इसलिए मैंने पांचों जो लैपटॉप को चूज किया है वो पांचों डिफरेंट कंपनी का चूज किया है, और जो कि बेस्ट हो सकता है अंडर 50,000, 50,000 के नीचे में। जब मैं इन लैपटॉप को सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने देखा कि इसमें जो हमारा अमाउंट है वो 50,000 से थोड़ा ऊपर जा रहा था, जैसे 52,000, 53,000। एक आध लैपटॉप ऐसा होगा जो आपको 55 तक गया होगा, और कुछ ऐसे भी थे जो हमारे 48 के थे। तो मैंने ये सोचा कि अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपये ज़्यादा लगाते हो या 3 से 5 हज़ार रुपये ज़्यादा लगाते हो तो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको 2, 4, 5 हज़ार रुपये के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो कम से कम आप 3 से 4 साल, 4 साल तो मिनिमम यूज करोगे। तो 4 साल के बाद स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएगी, अगर आपका रैम कम होगा या फिर कोई भी प्रोसेसर कम होगा तो आपकी जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस होगी वो बहुत इम्पैक्ट होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 2, 3 हज़ार रुपये या 4 हज़ार रुपये अगर आप ज़्यादा पे करते हो और आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलता है तो मैंने इसलिए उसे इंक्लूड किया है। चलिए अपने लिस्ट को देखना शुरू करते हैं। और लिस्ट को देखने से पहले ये जान लेते हैं कि हमने क्या मिनिमम क्राइटेरिया रखा था। अगर मान लो हम 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हमें कितना कुछ कम से कम मिलना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोसेसर को रखा i5, कि अगर हम 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो कम से कम हमें प्रोसेसर तो i5 मिलना चाहिए इंटेल का। ठीक है। उसके बाद मैंने जो जनरेशन रखा कि i5 का कौन सा जनरेशन, तो 10th जनरेशन होना चाहिए या 10th के अबव, जैसे कि 11th जनरेशन अभी आ चुका है तो i5 10th जनरेशन और i5 11th जनरेशन के लैपटॉप को हमने इंक्लूड करा है। रैम रैम हमने 8 GB रखा है मिनिमम रिक्वायरमेंट। और स्टोरेज में जो रखा है वो रखा है कि SSD तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि आप लैपटॉप खरीद लेते हो और आपके लैपटॉप में SSD नहीं है तो आपको अलग से 3-4 हज़ार रुपये लगवाने पड़ेंगे। आजकल के लैपटॉप में M.2 स्लॉट्स तो आते हैं, लेकिन उसमें आपको 3 से 4 हज़ार रुपये 250 GB के लिए देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनबिल्ट SSD होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास HDD होगा तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रोसेसिंग स्लो होता है, आपका डेटा जब हार्ड डिस्क से उठ के रैम में जाता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो जैसे कि आप बूटिंग टाइम देख सकते हो, अगर आप रीस्टार्ट करते हो लैपटॉप को और आपके लैपटॉप में SSD नहीं लगा होगा तो वो 2 मिनट 2.5 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में SSD लगा है तो वो 1 मिनट के अंदर रीस्टार्ट हो जाएगा। और सिर्फ आप शट डाउन करके ओपन कर रहे हो तो ये 10 सेकेंड मैक्सिमम लगते हैं ओपन होने में। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने विंडोज़ ले रखा है। मैंने विंडोज़ लेने का रीज़न एक था कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपको हर एक सॉफ्टवेयर विंडोज़ में आसानी से मिल जाता है, जबकि लिनक्स में ऐसा नहीं होता है, और एप्पल का तो 50,000 के अंदर पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए मैंने विंडोज़ को चूज़ किया। अगर आप सोच रहे हो डॉस लेने के लिए तो वो भी आप ले सकते हो, 1-2 हज़ार रुपये आपको कम पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे थे मिनिमम क्राइटेरिया कि इतने तो हमारे लैपटॉप में होने ही चाहिए अगर हम 50,000 रुपये पे कर रहे हैं तो देखो, और ये सारे पांचों लैपटॉप ही बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को 1 पे रखा हूँ किसी को 2 पे रखा हूँ, बस ऐसे जो भी मैं सर्च कर रहा था जिस नंबर पे वो आया उस तरह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आसूस का जो है वो वीवो बुक 15। अब इसके आगे बहुत सारा नाम होता है, XJPT कुछ कुछ करके इनका नाम होता है। तो मैंने लिंक आपको डायरेक्ट दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो जो मैं लैपटॉप को रेफर कर रहा हूँ उसी लैपटॉप पे आप पहुँच जाओगे। ठीक है। तो इस लैपटॉप के मेन हाईलाइट क्या है, तो इसका मेन हाईलाइट है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट था ये इंटेल है, i5 और 10th जनरेशन है। इसके बाद क्या है, मेमोरी जो है वो 8 GB हमारा रैम है। ठीक है। और इसको अगर आपका रिक्वायरमेंट पड़ता है तो इसे अपग्रेड करके अप टू 12 GB तक ले जा सकते हैं। इसके बाद
इसमें देखो 256 GB का SSD लगा है और उसके साथ ही साथ 1 TB का हार्ड डिस्क भी लगा है। और ये जो SSD लगा है ना वो NVMe है। NVMe सबसे फास्ट SSD अभी होता है, तो जो हमारा फास्ट वाला SSD भी लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो ये एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें मतलब हमारे पांचों लैपटॉप की लिस्ट में जिसमें कि 2 GB का हमारे पास रैम भी लगा हुआ है और वो है NVIDIA का GeForce लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा इस लैपटॉप में और क्या स्पेशलिटी है, 15.6 इंच का तो फुल HD डिस्प्ले है ही, उसके अलावा इसमें बैकलाइट भी होगा। तो आप जब रात में काम करोगे तो आपके कीबोर्ड से लाइट निकलेगा, जिससे कि आप आराम से टाइप कर सकते हो अगर आपका रूम का लाइट भी कम है या फिर बंद है तो। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो विंडोज़ है और 1 साल के लिए आप 1 साल बोल रहे हैं, अनलिमिटेड टाइम के लिए आपको ऑफिस इंस्टॉल करके मिलेगा इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस लैपटॉप का प्रॉज और कॉन्स क्या है। अगर आप लेने जा रहे हो तो इसमें क्या ऐसी खासियत, मैंने खासियत तो बता दिया, अब अगर इसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है कि साउंड तो अच्छा है बट लाउडनेस जो है उसका थोड़ा कम है। उसके बाद स्क्रीन क्वालिटी बहुत अच्छा है, साउंड भी अच्छा है लेकिन जो लाउडनेस है ना वो कम है। इसमें जो डिज़ाइन है वो बेजल लेस है, मतलब जो किनारे से लैपटॉप का किनारे का मटेरियल होता है बहुत कम होता है, मतलब आपको पूरा पूरा स्क्रीन ही दिखेगा। उसके बाद इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, देखने में भी ये प्रीमियम लुक देता है। ठीक है, अब इसका कॉन्स क्या है, ऐसे तो कंपनी जो है वो बोलती है कि 10 आवर के अराउंड आपकी बैटरी चलेगी, अप टू 10 आवर्स, बट जो जनरल केस में देखा जाता है वो देखा जाता है कि 4.5 से 5 घंटे 5.5 घंटे ही बैटरी बैकअप देती है। और डिस्प्ले हमारा अच्छा है, लेकिन जब व्यूइंग एंगल मतलब होता है कि अगर आप साइड से देखोगे ना तो वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। तो इसका व्यूइंग एंगल भी मतलब अगर आप 2 लोग हो साथ में तो देख रहे हो तो सामने से सही दिखेगा, लेकिन अगर तीसरा बंदा साइड से देखेगा तो उसे थोड़ा देखने में दिक्कत होगा। ये लिंक है अमेजन का और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपको परचेज करना है तो परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि प्रीमियम लुक देता है इसका, देखो ये लैपटॉप का मैंने कुछ फ़ोटो लगा रखा है, ये किस तरह का दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट लैपटॉप हमने HP का इंक्लूड किया, पिछला वाला किसका किया था, आसूस का किया था, इस बार हमने HP का इंक्लूड कर रखा है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें भी हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि i5 और 10th जनरेशन होना चाहिए, 10th जनरेशन है, 8 GB का रैम लगा हुआ है और इसमें एक ही स्लॉट था 8 GB का डायरेक्ट लगा हुआ है। उसके बाद रैम को आप अपग्रेड करके 16 GB तक ले जा सकते हो। पिछले वाले में कितना था, 12 GB तक, लेकिन इसमें अगर आप चाहते हो तो 16 GB तक ले जा सकते हो। इसमें देखो 512 GB का सिर्फ और सिर्फ SSD लगा हुआ है और 512 GB हमारे लिए नॉर्मल काम के लिए इनफ होता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। NVMe भी लगा है जो फास्टेस्ट हमारा SSD होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, लेकिन ये जो ग्राफिक कार्ड है वो डेडिकेटेड नहीं है, वो इंटीग्रेटेड है, मतलब कि ये लैपटॉप के साथ आता है, ये नॉट डेडिकेटेड है। तो डेडिकेटेड नहीं है तो जो हमारा इंटेल का UHD ग्राफिक्स आता है वही लगा होता है और ये इतना पावरफुल नहीं होता है जितना कि हमारे पीछे वाले आसूस वाले लैपटॉप में था जो कि NVIDIA का था। इसके बाद इसका जो डिस्प्ले है, तो ये जो लैपटॉप है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होगा क्योंकि ये 14 इंच के स्क्रीन में आता है, तो ये कॉम्पैक्ट लैपटॉप होगा। अगर आप कॉम्पैक्ट लैपटॉप की तरफ देख रहे हो तो इसे कंसीडर कर सकते हो। उसका थोड़ा साइज 15.6 इंच है तो वो थोड़ा बड़ा लगता है। इसके बाद ये सारे अपने विंडोज़ और ऑफिस इंस्टॉल्ड आएंगे और जो इसका वेट है वो है 1.5 kg का। ठीक है, अब इसमें देखो प्रॉज क्या है, इसमें प्रॉज ये है कि NVMe लगा हुआ है और इसमें एक्सपैंड भी कर सकते हो उसको। ठीक है, इसके बाद थीन है, लाइट वेट है, परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा है। परफॉर्मेंस तो अच्छा, मैंने पहले ही बोला था कि परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, NVMe SSD लगा हुआ है। NVMe SSD बहुत फास्ट होता है तो इसकी वजह से ये बहुत फास्ट चलेगा। अब कॉन्स में देखो, जैसे पिछले बार हमने asus में क्या देखा था कि हमारे पास बैकलिट था, लेकिन इसमें बैकलिट नहीं है कीबोर्ड में। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि हमारा पीछे वाला लैपटॉप में था। इसका प्लास्टिक है और देखने में उतना प्रीमियम लुक नहीं देगा, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम यहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं ना कि
बिल्ड क्वालिटी को, बट बिल्ड क्वालिटी भी होना एक अच्छा है। अगर मान लो एक दो बार गिर जाए और थोड़ी बहुत चीज़ें शॉक प्रूफ हो तो ना टूटे, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। तो ये जो है प्लास्टिक बिल्ड के साथ है, तो ये इसका एक कॉन्स है। इसका भी बैटरी बैकअप जो है, सारी जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ उसमें सब में इन लोगों ने बोला है कि 10 घंटे का बैटरी बैकअप होगा, लेकिन आप किसी भी लैपटॉप में 10 घंटे आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, 4 से 5 घंटे ही मिलेगा। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं है, और जो इसका कैमरा है वेब कैम, उसमें आप अच्छा फ़ोटो नहीं, जैसे आप अगर मान लो कि जूम कॉल करते हो तो उसमें आपका अच्छा कैमरा ना होने की वजह से आपका वो वीडियो क्वालिटी उतना बेटर नहीं होगा। तो ये सारे कौन से और ये सारे प्रॉज थे। देखो इसका देखने में कैसा लुक है, इसका मैंने एक फ़ोटो भी डाल रखा है। अब बात करते हैं लेनोवो थिंकपैड E14। लेनोवो में जब आप जाओगे तो एक आइडिया पैड आता है और एक आता है थिंकपैड। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप 50,000 पे कर रहे हो तो आईपैड नहीं, आइडिया पैड नहीं लो। अगर अनटिल एंड अनलेस बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन है, थिंकपैड लो। थिंकपैड जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसका कीबोर्ड जो आप प्रेस करते हो वो भी बहुत अच्छा, मतलब अगर आप टाइप करते हो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छे से टाइप होता है और बहुत अच्छा फील होता है। मेरे पास भी एक लेनोवो का ही लैपटॉप है, थिंकपैड है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा अभी उसको, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इसका मेन हाईलाइट क्या है। इसका है कि 10th जनरेशन है, i5 है, और इसका भी 8 GB मेमोरी लगा हुआ है। इसमें कुछ ये नहीं बताया गया कि इसे एक्सपैंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसमें मैंने कुछ कमेंट नहीं लिख रखा है। इसके बाद देखो इसमें क्या है कि 1 TB का आपको क्या मिल जाएगा, हार्ड डिस्क मिल जाएगा, और 128 GB का SSD मिलेगा। तो यहाँ पे SSD थोड़ा कम है, हमारे पास मात्र 128 GB है, लेकिन 128 GB आपके सिस्टम को चलाने के लिए और आपके बहुत सारे फाइल्स को रखने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप मूवी को स्टोर करना चाहते हो, अगर मान लो कि आप कोई मूवी स्टोर करना चाहते हो या कुछ और आपका घर में फंक्शन होता है, फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें, अगर आपके पास कुछ वीडियो है, आप वीडियोग्राफी करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप हार्ड डिस्क में रख लो, और जब उसको प्रोसेस करना हो तो आप SSD में ला के उसे प्रोसेस कर लो। जो भी एडिटिंग करना है ये सारी चीज़ें आप SSD में कर लो और उसको वापस से फिर हार्ड डिस्क में रख दो। तो ये थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाले लैपटॉप में हमारे पास था 256 GB और एक में था 512 GB, तो वहाँ पे थोड़ा डिसेंट स्पेस था, लेकिन इसमें थोड़ा SSD में स्पेस की कमी है। बट ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं, 128 GB भी अच्छा खासा स्पेस होता है। इसमें भी आपको अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें आसूस में ही डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिला था। इसके बाद डिस्प्ले का बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले में क्या है, हमारा 14 इंच का, पिछले वाला भी हमारा जो HP था वो भी 14 इंच का। ये 14 इंच वाले जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट लगते हैं, और थोड़ा 15.6 इंच वाला थोड़ा बड़ा लगता है। तो अगर आप कॉम्पैक्ट देख रहे हो तो लेनोवो में देख रहे हो तो ये वाला ले सकते हैं E14, और अगर आप HP में देख रहे हो तो HP14 ले सकते हो। IPS पैनल लगा हुआ है इसमें। उसके बाद जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑफिस ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, और इसका जो वेट है थोड़ा हैवियर साइड में है, 1.69 kg। बट 1.5 और 1.69 kg, मतलब आप अगर लैपटॉप लेने जा रहे हो 2 kg के नीचे है तो ये ओके है, इतना ज़्यादा अपन वेट पे ध्यान नहीं देते हैं। इसमें देखो इसमें कुछ और स्पेशलिटी है कि ये रैपिड चार्ज होता है, मतलब कि 1 घंटे में ये 80%, 0 से 80% तक चार्ज हो सकता है। इसके बाद जो अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि थिंकपैड में क्या होता है कि अगर आपका लैपटॉप थोड़ा बहुत गिर जाता है, मतलब जैसे कुछ हाइट बेड पर से नीचे गिर जाता है, तो इसमें शॉक प्रूफ होता है। तो ये थोड़ा अगर ड्रॉप होने के बाद इसके टूटने की चांसेस कम होती है। तो इसलिए देखो इसको 12 मिलिट्री स्पेसिफिकेशन सर्टिफाइड है, तो ये एक इसमें हो जाता है अच्छा बात। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर पानी भी गिर जाता है तो भी हमारा लैपटॉप बच जाता है। जैसे आपके घर में अगर आप भी यूज करने वाले हो और आपके घर में छोटे बच्चे या फिर कोई और यूज करने वाला है जो कि थोड़ा रफ यूज करते हो वो लोग, तो फिर आप इसके साथ जा सकते हो। आपको एक अच्छा मिलिट्री स्टैंडर्ड का लैपटॉप मिल जाएगा जो कि थोड़ा ज़्यादा रफ वर्क के लिए काम होगा, ठीक है। अब इसमें देखो 180 डिग्री हिंज होता है। तो 180 डिग्री हिंज का मतलब, मैं अपना लैपटॉप आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे पास भी एक लेनोवो का लैपटॉप है, वो दूसरा लैपटॉप है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि 180 डिग्री हिंज कैसे काम करता है। तो देखो ये मेरे पास लैपटॉप है, ये लेनोवो का है, आप देख सकते हो। थिंकपैड है मेरे पास भी, सॉरी, देखो थिंकपैड है मेरे पास भी। और ये 180 डिग्री का मतलब होता है कि
जैसे अपन लैपटॉप इतना खोल के किसी चीज़ को लिखते हैं तो ये इतना खुल सकता है, देखो पूरा 180 डिग्री ये खुल सकता है। तो यही होता है 180 डिग्री हिंज। इसके बाद इसमें जो होगा अपने पास एक डीवीडी ड्राइव नहीं होगा। तो अगर मान लो अभी तो अपन यूज भी नहीं करते, वैसे पहले ज़्यादा यूज होता था। अगर आप डीवीडी यूज करते हो अलग से एक इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। वैसे आजकल डीवीडी अपन यूज नहीं करते हैं तो वैसे भी इसका यूज होता नहीं है। उसके बाद इसमें भी बैकलिट कीबोर्ड आप लोग को मिलेगा। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें भी एक कौन सा यही है, इसका बैटरी बैकअप जो है वो बहुत ही कम देर का है, 5.5 घंटे का है। तो अभी मैंने जितना भी बताया था कि वो 4.5 से 5.5 घंटे तक ही बैटरी बैकअप मिलता है। और ये जो हमारा अमेजन का लिंक है जो कि मैंने आप लोगों को बोला है कि डिस्क्रिप्शन में ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लैपटॉप का ये जो लुक है वो कुछ इस तरह का है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये 180 डिग्री हिंज का यही बात कर रहा था मैं। ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री का हिंज पे लगा हुआ है। और मैंने अपना लैपटॉप भी दिखा दिया कि 180 डिग्री हिंज पे कैसे काम करता है ये। उसके बाद अब नेक्स्ट लैपटॉप देखते हैं, वो है MI नोटबुक 14। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है और इसका प्राइस हमेशा 50,000 से नीचे होता है। तो आप अगर 50,000 के बिल्कुल ही ऊपर नहीं जा सकते तो आप MI नोटबुक 14 को कंसिडर कर सकते हो। ये हमेशा ही लेस देन 50 के होता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं मेन हाईलाइट क्या है। फिर से इंटेल है, इंटेल का i5 लगा हुआ है 10th जनरेशन। इसमें भी मेमोरी 8 GB है। इसमें एक्सपेंडेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। इसके बाद इसमें देखो SSD जो है अपने डिसेंट SSD मिल गया 256 GB। सिर्फ और सिर्फ हमें एक लेनोवो का ही लैपटॉप मिला जिसमें कि 128 GB मिला है SSD, बट उसको बैकअप करने के लिए हमारे पास 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क भी दिया गया है। इसमें भी आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा हेवी गेमिंग करते हो तो फिर मैं तो बोलूँगा कि आप आसूस के साथ जाओ, क्योंकि उसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ और आपके गेमिंग में बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। और अगर आप एडिटिंग भी करते हो तो वहाँ पे भी हम बहुत अच्छा खासा यूज करते हैं ग्राफिक कार्ड का। उसके बाद फुल HD डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर मतलब कि आप साइड से देखोगे तो व्यूइंग एंगल अच्छा मिलता है। उसके बाद जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड होंगी ऑफिस। वेट जो है इसका 1.5 kg है। तो सारे लैपटॉप का वेट ऑलमोस्ट 1.5 to 1.78 के करीब है। इसका देखो, इसका जो है डिज़ाइन जो इन लोगों ने दिया है वो बहुत सही दिया है। मतलब कि ये प्रीमियम लुक देता है, जैसे कि आसूस दे रहा था अपना प्रीमियम लुक, उसी तरह से इसमें भी एकदम मेटल बॉडी से बना हुआ है। ये थिन और लाइट तो अभी मैंने बता दिया कि 1.5 kg का है। और जो बैटरी बैकअप इन लोगों ने भी लिख रखा है कि 10 आवर का, लेकिन ये 10 आवर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 4 to 5 आवर मिल रहा है तो आपका लैपटॉप सही चल रहा है। अगर 1 to 2 आवर मिल रहा है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये लिंक दे दिया अमेजन का, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देखो, इसमें एक जो मेन कॉन्स है वो है इसका वेब कैम। यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा वेब कैम। और ये वेब कैम ऑलरेडी आपको ये इसमें बॉक्स में दिया जाता है, ये आपको बॉक्स में मिलेगा। लेकिन इसमें क्या करना होगा कि आपको ये वाला जो पार्ट है, एक USB है यहाँ पे, कि लैपटॉप के साइड में एक USB होगा, उसमें घुसोगे और ये जो है इसको माउंट कहाँ कर दोगे, लैपटॉप के ऊपर। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे माउंट हो जाएगा और यहाँ पे आपका कैमरा होगा। तो इस तरह से, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा लेते हो तो आपके लिए ये यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि आपको बार बार ये निकाल के लगाना और हटाना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। उसके अलावा बाकी सारे इसके स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप इसे ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा बाई हो सकता है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करके बता दे रहा हूँ। अब देख लेते हैं हमारा जो लास्ट है 5वां, ये है एसर का, फिर एसर एस्पायर 5। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। अपना जो मेन हाईलाइट क्या क्या है इसमें है कि प्रोसेसर जो है, यहाँ देखो, ये एक इकलौता लैपटॉप है हमारे लिस्ट में जिसमें 11th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये बहुत बहुत ही अपने पास
बहुत फास्ट होने वाला है, क्योंकि इसके प्रोसेसर नेक्स्ट 11th जनरेशन के, अभी तक तो हमने 10th जनरेशन के देखा था। तो अगर आपके पास i5 10th जनरेशन है और i5 11th जनरेशन है, तो ऑब्वियसली आपका 11th जनरेशन का जो प्रोसेसर होगा ज़्यादा फास्टर होगा 10th जनरेशन से। तो यहाँ तो एक चीज़ अपन ये देख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे जो मेमोरी है वो 8 GB का रैम मिला है, और इसको देखो ये सबसे ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है, ये अप टू 20 GB एक्सपैंड हो सकता है। कितना GB हो सकता है? 20 GB तक आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। इसके अलावा देखो इसमें जो है 512 GB का NVMe SSD लगा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके बाद एक चीज़ इसमें नहीं है जो वो है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है तो देखो इसमें क्या लगा हुआ है, इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक। तो जो हमारा इंटेल UHD ग्राफिक्स था उससे ज़्यादा बेटर कौन सा है? इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक। तो आपको ग्राफिक्स भी अच्छा मिल रहा है इसमें, स्टोरेज भी अच्छा मिल रहा है, मेमोरी भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो ज़्यादा, और जो प्रोसेसर मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। ठीक है, ये जो है वो 14 इंच का लैपटॉप है, फुल HD, इसका रिजोल्यूशन है 1920x1080 IPS है, और देखो LED बैकलिट डिस्प्ले है ये। ठीक, इसके अलावा इसमें जो हमारा है विंडोज़ मिल जाएगा और ऑफिस मिल जाएगा अनलिमिटेड टाइम के लिए। इसका वेट भी बाकी से कम है, बट मैंने बोला कि आप वेट ज़्यादा कंसीडर नहीं करो, क्योंकि 1.5 to 1.7 kg है, तो 1.5 और 1.45 में ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं, पर 50 ग्राम का होगा, तो वो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन जो मैटर करता है वो है प्रोसेसर। 11th जनरेशन का आपको प्रोसेसर मिल रहा है, और आप एक्सपेंड भी ज़्यादा कर सकते हो। आपके पास नए टाइप्स का ग्राफिक कार्ड भी मिल रहा है, 14 इंच का कम्पैक्ट लैपटॉप भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है, और लुक भी आप देख ही सकते हो यहाँ पे लैपटॉप में। तो अगर आप अब 5 लैपटॉप मैंने बता दिया टोटल, अब अगर आप इसमें तब भी कंफ्यूज हो तो मैं आपको फिर से कुछ और ऑप्शन कम कर देता हूँ। जैसे अगर मुझे आप पूछोगे कि आप किसके साथ जाओगे, तो मैं या तो asus के साथ जाऊँगा या तो एसर के साथ जाऊँगा, ये दोनों ऑप्शन होगा मेरे पास, और लास्ट में मैं लेनोवो के साथ जाऊँगा। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे जाना होगा तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा asus का, सेकंड प्रायोरिटी होगा एसर का, और थर्ड प्रायोरिटी होगा लेनोवो का। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस और है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगा इन सारे आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय।